पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज का दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। पंचायत चुनाव 2021 के अष्टम चरण में 24 नवंबर को दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त सुपर जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि बिरौल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी निर्देश दिए गए हैं, उसे सभी पदाधिकारी अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें सभी वरीय पदाधिकारी का मोबाइल नंबर भी अंकित है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता यदि मतदान करने आते हैं या कोई दोबारा मतदान करने आता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित। बूथ पे उनके साथ तो मशीन चेक कर लीजिए। अगर बिल्कुल ही आपको लगे कि आवश्यकता है चेंज करने की या मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया जाए, तभी ही EVM मशीन को चेंज कीजिए। अनावश्यक रूप से मशीन चेंज नहीं करना है। कि आपको अभी कंट्रोल रूम नंबर दे दिया जाएगा, जिला लेवल का और अनुमंडल स्तर का भी। उस पर हर समय जब भी छोटी से छोटी क्वेरी और डाउट आए उस पर जरूर संपर्क करके रिपोर्ट दें, फीडबैक दें, क्योंकि यहाँ से सभी पदाधिकारी और एक्सपर्ट्स को हम कॉल भी निरंतर रूप से करते रहते हैं। एक और पॉइंट है, बिरौल वाले इलेक्शन वाले दिन स्टेट से भी और सेंट्रल टीम विजिट कर रही है दरभंगा जिला और बूथ पर देखेगी कि वो किस तरह से हम यहाँ दरभंगा जिला में अच्छे से चुनाव करवा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को जो सेक्टर का एक ऐप है प्लस आपके सेक्टर और जो क्लस्टर पदाधिकारी जो EVM बदलने का जो सिलसिला है उस पर ध्यान जरूर दें। और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी कुछ पॉकेट्स संवेदनशील हैं, इसलिए हमें सुबह से पहुंच करके सुबह से ही सतर्क रह करके चुनाव संपन्न कराना होगा। तो सुबह से ही हम लोग सतर्क रख करके लोगों से जो लाइन में खड़े हैं उनसे हम पहचान पत्र तो मंगवा करके चेहरा से मिलान से चेक किया जा रहा है। जैसे मैसेज जाएगा इवनिंग में जो बोगस वोटिंग के लिए जो लोग आना चाहते हैं या वैसा योजना रखते हैं वो कभी नहीं है। अतिरिक्त फोर्स हमारे पास है, इसलिए QRT की टीमें वापस हम लोगों ने इस बार फिर बना दी हैं, बशर्ते कि आप लोग पहले की तरह सुबह से ही एक्टिव रहें। जिला मुख्यालय से दूर है तो आप लोगों को तो एक दिन पहले शाम को ही पहुंच जाना होगा। और जो लोग हमारे सुपर जोन या जोन की जो टीमें हैं वो लोग भी मतदान के दिन सुबह 6 बजे से फील्ड में निकल जाएं। आप लोग अगर तेज़ी से मूवमेंट करते रहेंगे अपने एरिया में, हर एक कंप्लेन को अटेंड करेंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। जितने भी संवेदनशील बूथ हैं या जहाँ पे वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं वो जानकारी आप लोगों को अपने अपने एरिया की होनी चाहिए। और विजिट के क्रम में आप लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर कोई वल्नरेबल टोला चिन्हित है तो वहाँ पे अंदर जाके लोगों से एक बार बात कर लें कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है। और शाम के टाइम पे भी जब लौटना है, IT मैनेजर साहब हैं यहाँ पे और जो भी असामाजिक तत्व या बोगस वोटिंग का प्रयास किया जिस पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लगातार निगरानी रख करके स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हैं तो सभी लोगों से। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती राय साहब पोखर पर एक खाली मकान में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। जिस घर में चोरी हुई उस मकान के मकान मालिक परिवार के साथ अपने पैतृक गांव शोभेपट्टी थलवारा में अपने दादी के श्रद्धा क्रम में भाग लेने के लिए गए थे। वापस लौटने पर पाया कि घर का ताला टूटा हुआ था और घर में सारा सामान बिखरा हुआ था। आनन फानन में
बहादुरपुर थाना को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर एसएसपी बाबूराम पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। घटना की जानकारी देते हुए अपर्णा कुमारी ने बताया कि जब ये लोग घर पहुंचे तो घर के सभी ताला टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था आनन फानन में, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं अपने लिखित आवेदन में उन्होंने 1 लाख के जेवरात सहित 50,000 नगद की चोरी का मामला दर्ज कराया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी बाबूराम ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की जा रही है। साथ ही बहादुरपुर एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द मामले की जांच कर इसकी निष्पादन करें और चोरी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की जाए। क्योंकि हमको ये लगता है वो में कोई आदमी है जो जानता है, इसलिए सब संदेह हो काम करने वाला। चोरी था जो जी क्या हुआ है? मेरे पापा का नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है और मेरे दादाजी का देहांत हो गया, तो हम लोग सब अपने गांव गए हुए थे। तो आज 9 से तो हम लोग आए हैं, मैं साफ़ सफाई करवाने के लिए आई थी अपने घर पे। तो देखा जो मेन गेट लॉक है और अंदर का सारा ताला टूटा हुआ था। ऊपर आई हूँ तो ऊपर में भी और नीचे दोनों मिला के सारा ताला टूटा हुआ था दोनों घर का, और लगभग सोना और कैश चोरी हुआ है। तो 10 लाख का सोना और 50-60 हज़ार रुपये कैश चोरी हुआ है। अच्छा, ये कब चोरी हुआ? आप लास्ट टाइम कब यहाँ आई थी? मैं परसों आई थी, तो परसों तक सब ठीक था। तो कल रात में मुझे लगता है ये सब जिसने भी किया है वो कल रात को हुआ है। और किसी प्रकार के सामान की चोरी नहीं हुई है, सिर्फ गहना और कैश? हाँ, और कोई भी सामान को छुआ नहीं गया है, सिर्फ गहना और कैश लिया गया है। थाना को सूचना दी गई है? हाँ, बहादुरपुर थाने को सूचना दे दी गई है। क्या नाम है आपका? कुमारी अपर्णा। जी सर, यहाँ राय साहब पोखरे में चोरी, मोहल्ले में चोरी हुई है, आप आए निरीक्षण करने, क्या सर पाया आपने यहाँ? ये सूचना मिली है कि इस घर में चोरी हुई है, लेकिन चोरी कल रात में भी हो सकती है, परसों रात में भी हो सकती है। घर के लोग 2 दिनों से बाहर थे, घर में कोई था नहीं। अभी हम लोगों ने यहाँ मुआयना किया है और इनसे इस बात की जांच पड़ताल की है कि क्या क्या सामान लेके गया है। तो पूर्व में भी कुछ इस तरह की घटनाएँ घटी हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद एक ही गिरोह है। इसमें बहादुरपुर एसएचओ को और लहरेसराय एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि दोनों मिलकर इस कांड को उद्भेदन करें जल्दी और गैंग की गिरफ्तारी करें। दरभंगा कोर्ट प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से 11 दिसंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारी को लेकर सोमवार को जावेद आलम सचिव अपर जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की अध्यक्षता में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना के पुलिस पदाधिकारियों के साथ व्यवहार न्यायालय प्रांगण दरभंगा में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 11 दिसंबर 2021 शनिवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुकदमा, पूर्व लंबित वाद, ऋण वसूली वाद, मोटरसाइकिल दुर्घटना वाद सहित इससे संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि मैक्सिमम केस जो दरभंगा प्रमंडल में है उसको निस्तारण किया जा सके। और इसी क्रम में आज हम लोग ने विभिन्न थाना के थाना अध्यक्षों को बुलाया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या नोटिस की तामीला कैसे होगी और कैसे अधिक से अधिक लोग यहाँ टर्न अप होंगे, ताकि उस दिन हम लोग मैक्सिमम केसेस का निस्तारण किया जा सके, कर सकें। कितने बजे? 11:30 से शुरू होगी और 5 बजे तक चलेगी। और कोई भी व्यक्ति जिनका छोटा मोटा, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो,
चाहे कोर्ट केसेस से रिलेटेड हो, सारे मामलों का निस्तारण हम लोग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई वकील की ज़रूरत नहीं, किसी फीस की ज़रूरत नहीं। तो इसमें उद्घाटन भी होगा कि नहीं अतिथियों के द्वारा लोक अदालत का? लोक अदालत का लोक अदालत उद्घाटन होंगे, जिसमें हमारे अध्यक्ष जो हैं DLSA के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और इस संस्था के जो उपाध्यक्ष हैं जिला अधिकारी महोदय, सदस्य जो हैं सीनियर SP, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। लोक अदालत की तैयारी को लेकर क्या कुछ अभी तक तैयारी को लेकर विभिन्न जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत हो रही है, बैंकर से बातचीत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाले लोगों से बातचीत हो रही है और बहुत सारे ग्राम कचहरी के लोगों से बातचीत हो रही है कि आप अधिक से अधिक जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, छोटे मोटे मुकदमे लोगों के हैं जो पेंडिंग हैं, उसको निस्तारण किया जा सके। इसमें बिल्कुल सारा चीज़ मुक्त होगा, मैक्सिमम केस उसका हम निस्तारण करेंगे। यदि लोग अभी रुचि लेते हैं इसमें, तो उनमें काफ़ी उनको बिना पैसे के, बिना फीस के 1 दिन में सारे केस खत्म हो जाएंगे। 3 संस्करण के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल MLF अपने चौथे संस्करण के साथ फिर हाजिर हुआ है। इस साहित्यिक समारोह का आयोजन इस साल 12 से 15 दिसंबर को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में हो रहा है। वहीं सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सिस्टम एंड ट्रेडिशन CSTS दिल्ली के मुख्य आयोजक है और इस फेस्टिवल के फाउंडर और प्रमुख डॉक्टर सविता झा खां हैं। वहीं उत्सव मिथिला के साहित्यिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक धरोहर को निरंतर रखने और नव सूत्र में नए मोती पिरोने की एक पहल है। वहीं इस साल कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हैं सीता, जो मिथिला की बेटी ही नहीं अपितु यहाँ के संस्कृति की सदियों से एक आदर्श द्योतक रही है। वहीं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, भारतीय राजनेता, लेखक और चिंतक राम माधव, जाने माने लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, मैथिली लेखिका पद्मश्री उषा किरण खान, श्रीलंका के राजदूत साहित्य अकादमी विजेता और लेखिका चित्रा मुद्रल, बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जैसी हस्तियों की इस फेस्टिवल में आने की भी संभावना है। साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधि के से नवीकरण करें, वो तो जे छै से छै है, अपना हमरा में जे छै ओकरा प्रकाश करें, ई बड़ पैघ आवश्यक छै। सामान्य लोग जे एहिठाम रहैए, कोई संस्कृति के बुझैत नहीं, ओहि संस्कृति में पालल अछि, ओहि संस्कृति में आचरण करैए, लेकिन ओकरा कि हमर छी, ई एहन छै से बुझि नहीं रहल, ओकरा बुझाओल जेतै और सार्वजनिक एहि चीजके कयल जेतै, ई बड़ पैघ काज भऽ रहल है। एहिठाम से संगीत, साहित्य कहै छै जे सरस्वती के धान दुनू देन छियन, तकर जे समागम हेतै और देश के मूर्धन्य विद्वान, मूर्धन्य जैसे नेतागण जे कही तिनकर आह्वान सेहो छै, से विशेषतः सत्याजी बतौलथि, परंतु एहिठाम जे छै बहुत साहित्यकार के जुटाव, कलाकार। हाँ, सबके बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, स्वागत। और संगे जे छै से सबसे पहले हम अपन जे हमर कुलपति छथि प्रोफेसर शशिनाथ झा, हुनकर जे छै से हृदय से आभारी छियनि जे एहि बात के ओ बुझला जे अतः विश्वविद्यालय के परिसर जे छै से ठीके कहला अशोक बाबू, जे मात्र परीक्षा आर क्लास लेल नहि होइत छै, ओ एकटा एहन कहि सकैत छियै उर्वर भूमि छै जतऽ सब तरह के जे बौद्धिक जे प्रक्रिया छै ओकर जन्म लेबाक चाही और ओ कतहु ने कतहु अपनामे ओ एकटा आकार लै छै। ओहि आकार लेबाक प्रक्रियाके नाम छै मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल, जाहिमे संस्कृति, दर्शन, जे जतेक तरहके साहित्य भऽ सकैए। अपने एखन प्रश्न पूछलियनि जे मात्रे जे छै से मैथिलीके संवर्धन हेतै या अन्य भाषाके सेहो संवर्धनमे संभव छै। सबसँ पहिल बात तऽ ई जे जँ कोनो अहाँ एक भाषाके संवर्धन करै छियै तऽ ओ भाषाई परिवेश बनै छै पूरा, जाहिमे सब भाषाके लेल जे छै से बहुत बेसी जे छै से स्पेस रहै छै। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अमन सक्सेना की अगुवाई में PG
सेकेंड सेमेस्टर के मनोविज्ञान की छात्राओं ने नामांकन शुल्क वापस करने को लेकर प्रभारी छात्र कल्याण अध्यक्ष कॉलेज इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत एमएसयू छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा, सरकार के द्वारा SC/ST छात्रों तथा छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था, लेकिन कॉलेज और डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार छात्रों से परीक्षा फॉर्म और नामांकन के लिए पैसा लिया जाता आया है और इसी वर्ष जो भी छात्रा शुरुआती दिन में अपना नामांकन PG सेकेंड सेमेस्टर में करवा लिए हैं, वैसे सभी छात्राओं से नामांकन शुल्क 2560 रुपया लिया गया और जो छात्राएं बाद में अपना नामांकन करवाया उन लोगों के लिए नामांकन मुफ्त कर दिया गया। एक डिपार्टमेंट में एक समान छात्रा के साथ दो अलग तरह की नीति, ये कहां से सही है की बात कही गई। वहीं छात्राओं के मांग के लिए MSU आंदोलन करने को तैयार है। PG सेकंड सेमेस्टर मनोविज्ञान की छात्रा अंशु कुमारी, कुमारी रानी, मोना कुमारी, फरीदा खातून, ज्योति कुमारी, पूजा कुमारी आदि छात्राओं ने कहा, छात्र जीवन में 2500 रुपये का महत्व बहुत ज्यादा होता है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जब इन लोगों ने छात्र कल्याण अध्यक्ष विजय कुमार यादव से इस संबंध में वार्ता किया तो उन्होंने पैसा वापस करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद ये लोग एकमात्र उम्मीद मिथिला स्टूडेंट यूनियन संगठन से रह गया है, जो छात्रों के लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आज भी ये इन लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर ये सभी लोगों का नामांकन के नाम पर लिया गया शुल्क वापस नहीं लिया जाता तो ये लोग आंदोलन भी करने को तैयार रहने की बात कही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।